आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका जो कि 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 के बीच एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में पूरा फाइनल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बात करेंगे। आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, एग्ज़ाम कैसे आपका निकलेगा, कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे नेगेटिव से बचा जा सकता है, मेरा क्या स्ट्रेटजी रहा है पिछले एग्जाम में और इस एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है, सारा जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम में देखिए यहाँ पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर आपका मैथ रहेगा, मैथ हो गया। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग होगा, रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका एक साइंस का सेक्शन आएगा, साइंस का। उसके बाद आपका जीके या जीएस जो भी बोल सकते हैं। आपका 4 पार्ट में एग्जाम होगा। यहाँ पर मैथ में आपका टोटल 25 सवाल यहाँ पर रहेंगे और रीजनिंग में आपका 30 सवाल रहेगा और इसी प्रकार से साइंस का आपका 25 और जीके का भी आपका टोटल यहाँ पर 20 सवाल रहेगा। तो आप ऐड कर सकते हैं 30 और जो है 20 50 और 25 25 50, यानी जो है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिस पर टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा। इसमें जो है आपको हल करना है। आपको देखिए 90 मिनट में ये सवाल कैसे हल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि एग्जाम में टाइम ही नहीं बच पाता है। देखिए सबसे इसमें कोई इजी सब्जेक्ट लगेगा तो सबसे इजीएस्ट यहाँ पर रीजनिंग का है। रीजनिंग यहाँ पर 30 है तो 30 में आप 30 मार्क्स ला सकते हैं। 30 में 30 पूरा 100% आ सकता है आपका। अगर आपका थोड़ा प्रैक्टिस अभी है तो आप 30 में 30 ला सकते हैं। बहुत जो है ईजी है रीजनिंग में 30 में 30 लाना। अगर मान लीजिए गलती से एक या दो को एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन गलती से मतलब मिस्टेक हो गया तो वो अलग बात है, नहीं तो आपको 30 में 30 लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि रीजनिंग जो है 100% स्कोरिंग मार्क्स जो है सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, रीजनिंग की चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो भी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि रीजनिंग आपका जो है बन ही रहा होगा। रीजनिंग में मॉक टेस्ट से बन जाता है। अभी तक आपका जो है रीजनिंग नहीं है, अगर मान लीजिए बन रहा है तो आप एक जो है एक मॉक यहाँ पर डेली यहाँ पर दीजिए। एक मॉक डेली दीजिए जो कि फुल लेंथ मॉक होगा। आप एक मॉक दे सकते हैं, इसमें रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा। यहाँ पर एक मॉक डेली आपको देना है। चलिए हम रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, रीजनिंग तो सभी स्टूडेंट को लगभग बन ही जाता है। मैथ की बात करेंगे, मैथ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। देखिए मैथ के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक का जो है आप सेक्शनल मॉक दीजिए। टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक जो आता है मैथ का PYST करके आता है 2025 जो 25 में एग्जाम हुआ था 2024 वाला, उसका जो है आप पूरा लगाइए। उसमें देखिए कि आपको हर एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, या तो अब बनने लायक भी नहीं है, स्टूडेंट से बनता भी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट से। तो आप ये जो है जो नहीं बनता है इसको आपको क्या करना है, इसको सेव करके रखना है। इसको सेव कीजिए पूरा। अभी मान लीजिए अभी से 1 सप्ताह लगभग टाइम है आपका, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा अभी 21 तक एग्ज़ाम चलेगा, तो बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम होने वाला है, 1 वीक का टाइम होगा ही आपके पास। आपको यहाँ पर 3 से 4 सवाल जो नहीं बन रहे हैं इस पे फोकस करना है, क्योंकि आपके लगभग 20 सवाल तो यहाँ से बन ही रहा है। तो 20 से 22 सवाल तो यहाँ तो बन ही जाएगा। या तो प्रैक्टिस करके जाइए, नहीं जाइए फिर भी आपका बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, जिसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो एक्स्ट्रा मेहनत में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सवाल नहीं बन रहे हैं इस पे फोकस करना है आपको। 3 से 4 सवाल जो आएंगे उस पे फोकस करना है। ये सवाल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेटिव भी रहता है, एग्जाम में कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो आपको जो है डेली आपको मॉक देना है, डेली आपको मॉक देना है। यहाँ पर 1 से 2 मॉक यहाँ पर डेली दे सकते हैं मैथ का PYST, और इसको जो है आपको अच्छे से मॉक देना। देखिए मॉक देना सबसे बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर मॉक को क्या करना है, एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना। मान लीजिए जो मतलब इजी क्वेश्चन है, जो इजी है तो वो तो बन ही जाएगा। अब मान लीजिए जो हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड है तो उसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से उस पर टाइम देना है। क्या फॉर्मूला कहाँ गलत कर रहे हैं आप, फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको फॉर्मूला को देखिए। अभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, नया कुछ नहीं पढ़ना। आप जो मान लीजिए आपका जब एक बार सिलेबस खत्म है तो आप न्यू जो है न्यू आप मान लीजिए क्लास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप न्यू क्लास करने के बजाय क्या करना है, जो आपको अभी आपके पास उपलब्ध है, यानी जो आपने अभी तक तैयारी किया है उसी को मान लीजिए मैथ का जो है प्रैक्टिस करना है। आपको सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग का भी आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। और देख सकते हैं कितना नंबर आ जाएगा। तो इसमें से अगर 28 भी आप रीजनिंग में कर ले रहे हैं और इधर आपका जो है मैथ में अगर आपका मान लीजिए 25 है तो 25 में से आप कोई भी स्टूडेंट तो 22 के आसपास यहाँ से कर ही लेगा, अगर मान लीजिए मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और साइंस की बात करेंगे तो साइंस में 25 सवाल आते हैं। साइंस के लिए जो अभी मान लीजिए एग्जाम हुआ था पिछले साल, लगभग 100 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 101 शिफ्ट में, और ये लगभग 2500 सवाल अभी पिछले साल पूछा गया था जो कि साइंस का था। आपको बस कुछ नहीं करना, PYST आपको टेक्स्ट बुक से उठाना है और डेली आपको जो है 1 से 2
1 से 2 या तो 3 जितना आपका मतलब अभी आपके पास टाइम मतलब दे पा रहे हैं टेक्स्ट बुक को अच्छे से दीजिए। और वहाँ से आपको ये जो है PYST कंप्लीट कर लेना है और इसको जो है अच्छा से एनालिसिस करना है। लगभग मीडियम स्टूडेंट है, पढ़ने में लायक है, वो तो 18 के आसपास यहाँ पर 18+ कर ही ले पा रहे हैं। उससे आप मान लीजिए जो ये 5 से 7 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इसमें जो है 1 से 2 न्यूमेरिकल रहता है, वो जो है बच जाता है, वो नहीं हो पाता। 1 से 2 न्यूमेरिकल जो रहता है इस पर आपको फोकस करना है, यानी जो है उसको फार्मूला अच्छे से देख लेना है। फार्मूला जो है फिजिक्स का फार्मूला याद कर लेना है आपको। जो प्रीवियस ईयर है, जो PYQ है, उसी को आप देखिए बस। अब इससे ज़्यादा आप कुछ करने का भी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप जो है ये 3 सेक्शन जो है मैथ रीजनिंग और साइंस, ये 3 सेक्शन आपके हाथ में। और अगला सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला सेक्शन था ये GK GS का, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल यहाँ पर 20 क्वेश्चन लगभग 20 में से 20 लगभग करंट ही आ गया था। तो करंट का ही ये दबदबा था पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2024 में 20 में 20 करंट था। रेलवे का ऐसा करंट रहता है कि लगभग यहाँ पर बच्चे का मतलब 4 से 5 मार्क्स आ रहे थे। मतलब सोच सकते हैं किसी किसी का तो माइनस में भी मार्क्स आया था, बहुत सारे बच्चे का। तो मेरा खुद पिछले बार 5 मार्क्स आया था। आप सोच सकते हैं करंट का मतलब क्या स्थिति रहा है। और करंट मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मान लीजिए कोई बुक उठाइएगा याद करके चल जाइएगा, तो 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको वहाँ से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए नया नया नियुक्ति हुआ है, कोई डे हो गया, कब मनाया गया, उसका क्या थीम था, ये सारा चीज़ मान लीजिए सूचकांक क्या है, ये सब मतलब जनरल जो होता है। खेल से संबंधित हो गया करंट, मान लीजिए जैसे अभी मान लीजिए आप IPL हुआ, IPL हो गया, ICC T20 हो गया, उसके बाद US ओपन हो गया और जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। ये सारा जो है इसका जो है कौन जीता, कौन मतलब इसका उपविजेता बना, सारा ये सब चीज़ आपको देख के जाना है। बस ये मान लीजिए आगे से जो मान लीजिए SPD हो गया, SPD चाहे एडिटोरियल, जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे, ये फैक्ट आपको याद करके जाना है। करंट पे इससे भरोसा मत कीजिए। अगर मान लीजिए GK का क्वेश्चन अगर आया 4-5 हिस्ट्री से या पॉलिटी से तो आप बना ही लीजिएगा। करंट आ गया तो फिर दिक्कत ही है। देखिए आप एग्जाम में मतलब कितना अटेम्प्ट करना है, कितना मार्क्स लाना है आपको। रीजनिंग में आपको कम से कम यहाँ पर 28 से 30 तक आपको करना ही है, करना रीजनिंग की बात करेंगे। उसके बाद मैथ की बात करेंगे तो मैथ में आपको यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन आपको सही करने हैं मैथ में आपको। उसके बाद यहाँ पर साइंस की बात करेंगे तो साइंस में आपको लगभग 20 से 22 साइंस भी आपका सही करना होगा। उसके बाद GK या करंट की बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर करंट ही लिखेंगे, क्योंकि पिछले बार तो करंट ही पूछा था, इस बार भी चांस है करंट ही पूछने का। तो करंट में आपको यहाँ पर मिनिमम आपको जो है 7 से 8 मार्क्स करंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए थ्योरी आपका कंप्लीट रहेगा तो इतना मार्क्स ला सकते हैं, ये मिनिमम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, मिनिमम आपका 75 से 82 मार्क्स यहाँ पर बन सकता है। अगर आप मान लीजिए मीडियम स्टूडेंट है, अगर इतना तैयारी कीजिएगा तो इतना मार्क्स बनेगा और ये मार्क्स यहाँ पर कटअप जो है क्वालिफाई कर पाइएगा। ये जो है आपका रॉ स्कोर होने वाला है। यहाँ से अगर निगेटिव आपका नहीं हुआ तब, यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम में निगेटिव बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। तो ये बात का भी आपका ध्यान रखना। आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो अटेम्प्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको क्योंकि 80 के आसपास आपका मार्क्स रहना जरूरी है। यहाँ पर कटअप देख सकते हैं, इस बार भी लगभग यहाँ 80 के आसपास जो है 77-78 ऐसे करके कटअप गया है इस बार। मतलब कटअप जो है हाई गया, ये तो है नॉर्मलाइज करके कटअप गया है। तो देख सकते हैं इसमें आपका मान लीजिए 4-5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका टॉप शिफ्ट है तो इसमें मान लीजिए 3-4 मार्क्स कम भी अगर आएंगे, अगर नॉर्मलाइज हुआ तो फिर आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा। तो आपका टारगेट अभी 80 होना चाहिए सीधा। यहाँ पर अभी एग्जाम में आपको 80 लाना ही है, इससे कम तो लाना है, टारगेट रखना ही नहीं है। 80 रखिएगा। मान लीजिए वहाँ पर एग्जाम अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो 75 करके आइएगा, नॉर्मलाइज करेगा फिर 80 तक ले जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर माय एक्सपीरियंस एंड की पॉइंट बताना है, यानी जो अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरा एग्जाम में कैसा अनुभव रहा है पिछले बार। यहाँ से पहले यहाँ पर मैं 30 में 30 जो है रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेता हूँ। रीजनिंग सब जो है 30 में 30 अटेम्प्ट करके आना ही है सबको, क्योंकि उसको एक जो क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबका जो है वहाँ पर बन जाता है। एक मान लीजिए मिस्टेक हो गया वो अलग बात है, बट बन जाता है सारा सवाल। उसके बाद मैथ की बात करेंगे तो मैथ यहाँ पर लगभग यहाँ पर 23 सवाल जो है बन जाता है। मैथ 1 से 2 सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है, जो कि बन जाता है ये भी, बट ये जो है कैलकुलेटिव रहता है, जिसके कारण टाइम नहीं बच पाता है। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले क्या है, घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन है। एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है, घबराहट होने लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है। एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा वो होने के बाद आप जो है
आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय रहता है, लगभग 1 घंटे का, तो आप जो है सिर नीचे करके वहाँ पर सो जाइएगा आराम से। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देखिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है बहुत ज़रा यहाँ पर घातक साबित हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग ये सारा जी है कर लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा है, 90 मिनट बहुत जो है टाइम अच्छा है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर 3 से 4 सवाल जो आ गया आपका हार्ड क्वेश्चन, उसी में बच्चा यहाँ पर 10 से 15 मिनट यहाँ पर लगा दिया। 15 मिनट गया, उसके बाद आपका जो है पूरा टाइम गड़बड़ा जाता है। आपको इसी 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो उसको जो है स्किप करना है। तो उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो है इजी आपको कर लेना है, और जो है नहीं आ रहा है उसको जो है स्किप करते जाना। मान लीजिए 70 के आसपास भी अगर सही 70 से 75 कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आइएगा, जो 5 से 10 क्वेश्चन छूटा था वो कर लीजिएगा। तो आपको आराम से मान लीजिए 85 टू 90 के आसपास आप अटेम्प्ट रखिएगा। 90 के आसपास, उससे कम अटेम्प्ट है तो फिर आप दिक्कत में हैं, क्योंकि किसी का भी मान लीजिए 10 से 15% गलत होता ही है। तो ये बात आप याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि टाइम ही नहीं मैनेजमेंट हो पाता है, कि टाइम मैनेजमेंट के कारण वहाँ पर क्वेश्चन छूट जाता है। लास्ट में मान लीजिए जीके करते करते वहाँ पर रह जाता है, क्योंकि सारा टाइम जो क्या करता है मैथ में ही लगा देता है, मैथ और रीजनिंग में ही चला जाता है। और जीके में क्या करता है लास्ट में तुक्का मारते हुए निकल जाता है, जिसके कारण निगेटिव ज़्यादा हो जाता है। तो निगेटिव के कारण मार्क्स यहाँ पर घट के आ जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम मैनेज अच्छे से करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 20 मिनट जो है, लगभग 20 से 25 मिनट में आपको रीजनिंग हल कर लेना है। 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग हल करना है, 25 मिनट मैक्सिमम हो गया, ये आपको रीजनिंग हल कर लेना है। साइंस लगभग आप जो है 10 से 12 मिनट में आप साइंस कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 10 मिनट काफ़ी है साइंस के लिए। लास्ट में आपको यहाँ पर बचेगा जो है जी के 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपको मतलब 6 से 7 मिनट आपको देना है, बहुत हो गया। 6 से 7 मिनट 20 क्वेश्चन के लिए इनफ है। वो भी करंट अफेयर्स का रहता है, जो आता है तो बनेगा, नहीं आता तो फिर छोड़ के निकल जाना। मान लीजिए 10 मिनट यहाँ इसका भी दे देते हैं, तो 10 10 20 और 20 40, और यहाँ पर 45 मिनट आप लोग जो है, लगभग आपको 45 मिनट मैक्सिमम आपका जो है इसमें ये 3 सेक्शन में जाएगा। उधर जो बच रहा है 40 से 45 मिनट आपको मैथ में ही देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 40 मिनट लगभग मैथ में आपको देना ही है। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, तो आपका लगभग जो है, अगर आप अच्छा तैयारी है तो क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देखिए, आप सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे कि क्या आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। तो सेफ अटेम्प्ट आपका देखिए, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर 80 के आसपास तो कट ऑफ ही जाता है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जो मान लीजिए 80 में 80 सही कर लेता होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अब वहाँ पर मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन किसी का गलत भी हो जाता है, तो आप लगभग यहाँ पर 90 प्लस यानी जो है 93 के आसपास करिएगा अटेम्प्ट, तभी आपका कोई चांस बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा है जो धुरंधर जो मान लीजिए उसका 85 किया, 85 में लगभग 83 सही हो गया, एक दो गलत हुआ, तो फिर उसके लिए तो 83 सही है। बट मान लीजिए गलत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आपको यहाँ पर 90 लेकर चलना है कि 5 गलत भी हो गया, 5-7 तो वो निगेटिव करके लगभग आप जो है 80 के आसपास ही रहिएगा। तो फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन की बात करेंगे, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट ही देना है। मॉक टेस्ट के अलावा उसको कुछ नहीं करना, उसका सिर्फ एनालिसिस करना है, और आपको मॉक टेस्ट देते जाना है। आप 1 से 2 डेली दीजिए, और सेक्शनल मान लीजिए मैथ और जो है साइंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और करंट में तो आपको बताया दिए, कोई एक बुक ले लीजिए, बुक लेकर उसका जो है उसका आगे से जो है उसका फैक्ट याद कीजिए। फैक्ट ये जो है आप मान लीजिए 1 लाइनर ये वो पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला, उसका जितना भी फैक्ट होता है वो याद करना है आपको। अब उसके बाद आपको यहाँ पर पॉजिटिव सोच के साथ रहना है, घबराना नहीं है, और समय का जो है प्रबंध करना है। उसी प्रकार से रिवीजन ही आपका सिलेक्शन की कुंजी है। हम आपके साथ हैं, आज की मेहनत कल आपकी पहचान बनेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कोई भी आपको डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आप जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए अब मैथ और रीजनिंग का कैसे हल करना है, तो मैंने ऑलरेडी जो है 1.5 घंटे का एडीओ का पेपर सॉल्व करवाया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं कि आपका जो है तैयारी कट ऑफ है 2024 का जो है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी देख सकते हैं। एनटीपीसी का कट ऑफ जो है बताया वो भी देख सकते हैं।